हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग एक टॉपिक है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को पढ़ेंगे जो कि मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे वो समझेंगे। और ये मेनली सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड और आईसीएसई क्लास में आता है। आप एक बार इसे ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है उसे एक बार सॉल्व करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स ये बताता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ये एलिमेंट्स, ये ए बी सी डी एक्स वाई जेड है, तो अगर आप इसको रिक्टेंगुलर पैटर्न में अरेंज कर देते हो ऐसे, यहाँ पे 2 5 6 4 6 7 8 9 4 3 6 2 ऐसे आपने अरेंज कर दिया है। इससे अलग भी कर सकते हो आप अरेंजमेंट, 2 5 6 7, इससे अलग भी आप चाहो तो ऐसे कर दो रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट। देखो एक बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर आपने नंबर को रखा, यानी रिक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया। किसका? नंबर का। नंबर के साथ साथ आप वेरिएबल भी रख सकते हो। वेरिएबल का मतलब जैसे देखो x y 6 9, ये भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है कि ये मैट्रिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स का आप तरीका समझ गए। मैट्रिक्स मतलब क्या? अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या वेरिएबल्स का या अल्फ़ाबेट का। ठीक है, किसके अंदर? एक इस वाले पैटर्न के अंदर, यानी रिक्टेंगुलर के अंदर। ठीक है, अब इतनी बातें समझ गए। तो भाई जो इसके अंदर ये रख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, ये एलिमेंट है आपका। तो जो मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी लिख रहे हैं वो एलिमेंट है। अब एक चीज़ समझना है आपको कि रो किसको बोलते हैं। देखो इस वाले को रो बोलते हैं, इधर जाओगे तो रो। तो कितने रो हैं? एक रो, फिर एक और रो, फिर एक और रो। तो इस प्रकार कितने रो होंगे? 3 रो। रो आप जानते हो भाई, ऐसे रो। ठीक है, कॉलम किसको बोलेंगे? ऐसे, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो कितने कॉलम हो गए? 4। तो कॉलम समझ गए आप। यहाँ पे देखो कितने रो? एक रो, 2 रो, तो 2 रो है, यहाँ पे गिन सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीज़ें आप समझ गए कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अब आपने एलिमेंट समझा। एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट बोलते हैं। अब एक होता है ऑर्डर। ठीक है, तो भाई एक चीज़ देखो, यहाँ पे कितने रो? आप देखो, एक रो, 2 रो, 2 रो है ना, तो हम क्या बोलेंगे? 2 रो 2 कॉलम। क्या बोलेंगे? 2 रो 2 कॉलम, यानी ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर ये बताता है कि कितना रो है। एक रो, 2 रो, कितने कॉलम है? एक कॉलम, 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा। दूसरी बार कॉलम लिखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखो एक सिंबल होता है, जैसे ये एलिमेंट है ना मैट्रिक्स के अंदर, तो भाई इसको हम बोल सकते हैं क्या है? ए आई जे। आई क्या होता है भाई? आई बिलोंग्स रो। आई रो से मतलब रखता है, जे किससे मतलब रखता है? कॉलम से रखता है। ठीक है, तो आप बातें इतनी समझ रहे हो। तो इस एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? ए आई जे, यानी एक नाम दे सकते हैं। ए मतलब कोई एलिमेंट है जो मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। आई मतलब रो से बोल सकते हैं, जे मतलब कॉलम। ठीक है, तो कोई आपसे अगले दिन, जैसे मान लो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, अगले दिन आपसे कोई ये पूछ सकता है कि A12 क्या होगा बाबू? तो A1 मतलब पहला रो, तो पहला रो कौन है बाबू? ये। ठीक है, दूसरे कॉलम, यानी दूसरे कॉलम का एलिमेंट हो, तो यही ना है आपका पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसका नाम क्या है? A12। तो आप ऐसे पहचानना सीखिए। अगर आपसे अगले दिन पूछ दे भाई दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है, तो दूसरा रो और दूसरे वाला कॉलम, यानी इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो सेकंड कॉलम। बातें समझ गए आप? ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ। देखो एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको भी समझ लीजिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बताया था पीछे कि अगर मान लो कोई ऐसे लिखा है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? दो रो एक एक दो, 2 रो 2 कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 रो 2 कॉलम। अगर आपने अगले दिन ऐसे लिख दिया, एक यानी एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम, आपने ये बोला एक रो 2 कॉलम। ठीक है, अब एक अगले दिन आपने ऐसे लिख दिया, 2 रो 1 कॉलम, जैसे देखो है ना, 2 रो 1 कॉलम। समझने के लिए मैंने टिक मारा है कि 1 रो 2 1 कॉलम। ठीक है, तो इसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा? 1x2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x1 2x2। ठीक है, 2x2। ठीक है, अब एक होता है, देखो एक होता है कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो रहेगा, एक ही रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इतनी बातें आप समझ रहे हो, बेसिक चीज़ें रो मैट्रिक्स, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ कॉलम एक है ना, कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम, एक ही कॉलम है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं। क्या हो जाए? दोनों चीज़ें बराबर, रो का नंबर कॉलम का नंबर बराबर हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ रहे हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है,
रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ आता है, ऑर्डर भी आपने समझा। अभी इसके एक और थोड़ा देख लो, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, 1 2 कॉलम, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है बाबू? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब बातें समझ रहे हो? बातें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ तक हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स आपने समझा। अब एक समझ लेते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, ये नल मैट्रिक्स है। आप ऐसे लिख दोगे तो ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है। अब दूसरा होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, नंबर ऑफ रो के बराबर। जैसे 3 रो 3 में बन सकता है। आप कोई बोल देगा क्या आप 1 रो 1 कॉलम में बना लोगे? हाँ बना लेंगे, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम में, ठीक है, बना सकते हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट को जीरो नहीं करना, लेकिन बाकी जो एलिमेंट उनको जीरो करना। जैसे देखो 4 6 7 मैंने ऐसे लिखा, बाकी एलिमेंट को अब जीरो कर देना आपको। बातें समझ गए? देखो ये फ्रेशली आपका एक डायगोनल है कि नहीं? तो डायगोनल के टर्म्स जीरो नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगे। इसी को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या ये डायगोनल में कभी जीरो हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी कंडीशन है। अगर सभी जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक दो एलिमेंट, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बनेगा। जैसे 2 क्रॉस 2 में देखो 4 6, बाकी ये मेन डायगोनल हमने ये बनाया, ठीक है। आप ऐसे भी, ठीक है। तो बातें समझने का प्रयास करिए। डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, लेकिन बाकी सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब देखो नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आपने लिखा है 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। 3 रो 1 2 3 रो 3 कॉलम हो गया कि नहीं? देखो 3 कॉलम 3 रो, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम। तो ये क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स है, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। बातें समझ गए। इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। अगर इसी 1 की जगह आप कोई कांस्टेंट नंबर फिक्स कर दो, ए, ठीक है। ए मतलब कोई नंबर होगा 5 6 7 5 5 5 6 6 6, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस समझना है क्या क्या मैट्रिक्स में कौन टर्म है, ठीक है। तो इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आप इतनी बातें याद रखिएगा। आइडेंटिटी तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगे, वो किस में बनेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो पूछ भी सकता है आपसे एक दिन कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हाँ भाई, उसी का बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा था, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। तो आप इतनी बातें याद रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। अब देखो एक चीज़ क्या है कि अब बोल रहा है कि आपका मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स दिए इक्वल कब होगा? तो जैसे देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ठीक है। ए है, ये बी है, ठीक है। दोनों में आप समझिए एग्जाम्पल है दोनों। तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, वहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम। इसका एलिमेंट 6 7 ये मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या कहता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर यानी m और n, यानी रो कॉलम, यानी रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम इक्वल होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। देखो 6 7 7, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, जितना रो है उतना कॉलम, ठीक है। देखो पहले रो ही लिखते हैं, बाद में कॉलम, ये भी याद रखिएगा, भूलना नहीं है। रो इसको बोलते हैं, कॉलम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये एलिमेंट सब बराबर होंगे, है कि नहीं? तो दिट इज़ इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी बातें समझने का प्रयास करिए अच्छे से, ठीक है। अब एक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आप लिख रहे थे 6 7 9 10, बोल रहे थे भैया जी एक मैट्रिक्स है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मुझे ट्रांसपोज बताना है। तो देखो भाई, आपने 2 रो 2 कॉलम था ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्विंग करना है। जैसे आप इनको बोल रहे थे कि ये रो में थे, ये दोनों लोग किस में थे बाबू? रो में थे। वो तो कॉलम है, लेकिन एक रो में है ना, एक रो में थे, उनको बस शिफ्ट कर देना है। क्या कर देना है? एक कॉलम में कर देना है। इसी तरह ये एक रो में है तो एक कॉलम में कर देना है, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब देखो इसको सोचने का तरीका क्या हो कि आप इसको पकड़िएगा
और इसको ऐसे कर दीजिएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, बस इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। तो बात समझने का ज़्यादा प्रयास करें आप लोग, ठीक है। ठीक है, तो एक और देख लो थोड़ा बड़ा वाला। इसका आपको निकालना है 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, देखो ये 6 9 2 है ना, तो आपको उधर भेज दो 6 9 2, ठीक है, 7 8 4 9 10 6, बन गया कि नहीं। यानी आपको कुछ करना ही नहीं था, बस ये जो कॉलम था ना, इस कॉलम को वैसे शिफ्ट कर देना है इस तरह, समझ गए ना। इस कॉलम को ऐसे, फिर इस कॉलम को दूसरे रो में, तीसरे कॉलम को तीसरे रो में, यानी कॉलम को रो में शिफ्ट कर देना था। देख दूसरा कॉलम तो दूसरा रो बन गया, तीसरा कॉलम तो तीसरा रो बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो बातें समझने का ज़्यादा प्रयास करिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो उसका सिंबल हम ये लिखते हैं, जैसे देखो ए था ना, तो ए के पावर टी लिख दोगे तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हम करते क्या था कि बस पहले ये कॉलम था ना, ऐसे कॉलम दिख रहा था तो उसको हमसे रो बना देंगे। जैसे देखो ये रो दिख रहा था तो अब कॉलम बना दिया, ठीक है। बस यही बातें हैं, ठीक है। ये कॉलम था तब इसको हमने रो में रख दिया, ठीक है। ऐसे आप समझ गए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन होते हैं मैट्रिक्स, वजह से बोल देंगे कि आप जोड़ना है आपको। दूसरी बार बोल दे कि माइनस करो, देखो कुछ नहीं करना है। ये भाई पहला रो पहला एलिमेंट, देखो इसका नेम क्या होगा, पहला रो पहला एलिमेंट। ए मतलब कोई नाम, पहला रो पहला एलिमेंट, इसका नाम क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम। क्यों, आप समझ रहे हो, रो पहला ही लेकिन दूसरे कॉलम पे है। ये दूसरा रो पहला कॉलम नाम होगा इसका, इसका नाम क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरी रो वाला है इस लाइन का और दूसरे कॉलम का है, ठीक है। अब आपको ऐड करना है, तो देखो ये पहले वाले पहले से जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर आर्डर चेंज नहीं होगा, वही आर्डर रहेगा। 2 क्रॉस 2 का आर्डर था। और कैसे ऐड करते हैं मैंने बता दिया, पहला रो पहला एलिमेंट इससे मिलेगा, फिर इससे इससे, ठीक है। जैसा आर्डर है उसी से मैच कराएंगे, यानी जो नंबर इस एलिमेंट का है, मान लो ये B11 है, ठीक है। आप यहाँ पे नेमिंग में चेंज भी कर सकते हो, ए नाम से नहीं तो यहाँ पर आप XYZ कुछ भी लिख देना, ठीक है। नेमिंग चेंज बहुत आना जरूरी है, XY, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग है ना भाई, X नाम का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए बात को, ठीक है। आप नेमिंग जो इच्छा वो रख सकते हो। तो देखो 1 रो 1 कॉलम, तो इससे मिलेगा 1 रो 1 कॉलम, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे बेसिक चीज़ें। फिर उसी तरह इसको भी करना है, देखो माइनस कर देंगे, 6 - 7 7 - 4 8 - 10 9 - 6 -1 3 -2 3। बात समझ गए, हो गया कि नहीं। तो ये क्या था, 2 रो 2 कॉलम का कंडीशन था, यानी आर्डर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा एक और देख लेते हैं मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे देगा, अगर आपको ऐसे दे दिया 4 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करो, कोई नंबर दे दिया कांस्टेंट नंबर, तो 2 से आप सब में करोगे, 2 4 = 8 2 6 = 12 2 7 = 14 2 8 = 16, ठीक है। तो आपको बोल सकता है भाई कोई कांस्टेंट नंबर दे दे, C बोल दे, तो C × A C × A C × A, ठीक है। अब इसी तरह देख लो, एक ऐसे भी दे सकता है नंबर, लिख दे कि 1/2 है और मैट्रिक्स आपका 6 7 है, ऐसे, यानी 1 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, बोल दे कि मल्टीप्लाई करो भाई इसको, ठीक है। तो देखो 1/2 से करेगा तो क्या होगा, 6 × 1/2 7 × 1/2। देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना कांस्टेंट नंबर का इसमें, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, देखो ऑर्डर वही रहेगा, 1 रो 2 कॉलम, देखो 1 रो ऐसे 1 1 2 कॉलम 3 7.5, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रहा, इससे मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, तो आपका देखो वही चीज़ है, बस आर्डर मेंटेन है, 1 × 2 तो 1 × 2, ठीक है। सब चीज़ें मेंटेन है। तो जोड़ने में, माइनस करने पे, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका नाम हमने बोला था कि ये वाला था, ये B वाला था, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम,
दो रो दो कॉलम, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या बोलोगे ए डॉट बी या ए क्रॉस बी बोल सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा रखिएगा पहले। अब देखो, अब रूल समझना है, रूल क्या होता है। तो देखो ये उसका रूल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स यानी पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम यही है ना, मैंने बताया था पीछे वाला कॉलम होता है, इट इज़ रो, इट इज़ अ कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होने चाहिए हमेशा, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। समझ गए बात को। तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या आपको चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इज कॉलम यानी ए का कॉलम इज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू बीज नंबर ऑफ रो, ठीक है। अपने भाषा में समझने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं यहीं पर ये बात बोल दूँ, क्या इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो, तो कर सकते हो भाई। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कर सकते हो, तो ठीक है। तो ये तरीके हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, 1 2, क्या आप इसमें कर सकते हो? इन दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की बात हो गई, क्या आप कर सकते हो? इसमें तो हो जाएगा, सही है, हो जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो क्या इक्वल है? नहीं ना, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, मैंने बता दिया। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम है? 1 2। सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, 1 रो 2 रो आपस में इक्वल हमेशा होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इतनी बातें समझ गए कि हम मल्टीप्लाई कब करेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन था। अब देखो मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ें आएंगी, देखो ये कॉलम एक रो बराबर हो गया, बचा क्या? इसका ये 2 रो बचा और ये 2 कॉलम बचा, तो आपका आंसर जो आएगा 2 क्रॉस 2 में ही आएगा। जो बचा ना, ये बचा और ये बचा, इसका रो बचा, इसका कॉलम बचा, तो यही आंसर में आएगा। तो आपका आंसर जो होगा इतने में ही आएगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑर्डर क्या होगा? 2। ऑर्डर समझते हो ना भाई, ऑर्डर 2 है तो मतलब 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बड़ी बात यह है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल तरीका समझिए। यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो किस कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो आप क्या करो कि देखो ये रो फर्स्ट है, पूरा रो फर्स्ट है ना, पहला रो है आपका पूरा, तो इस पूरे रो के एलिमेंट को यहाँ पर लिख लो आराम से, 2 फिर +4, यहाँ तक लिख लिया। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कॉलम कौन है भाई? फर्स्ट कॉलम ये है आपका, देखो कॉलम फर्स्ट है, तो इनमें कर दो मल्टीप्लाई, 2 × 6 4 × 8, ये पहला एलिमेंट आपका बन के तैयार हो गया। इसी तरह आपको निकालना है क्या है? दूसरे रो का निकालना है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी अभी पहले रो के लोग रहेंगे, तो पहले रो के एलिमेंट कौन है? ये है, 2 लिखो 4 लिखो, हो गया। दूसरा कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन है? दिस वन है कि नहीं? तो 9 + 7, इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। 4 × 7, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे किसका नंबर आता है? मैं बताया था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी सेकेंड रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो का मतलब क्या है आपका? ये रहा, और फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो पहले 6 लिख लो +9, सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए फर्स्ट कॉलम, 6 × 6 8, ठीक है। फिर अब इसकी बारी है, तो इसका नाम क्या होता था? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो के लोग कौन थे इसमें? ये रहे 6 9। आपको समझना पड़ेगा, जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकाले तो सेकेंड रो के सभी लोगों को ले लो, दोनों लोगों को, सेकेंड कॉलम के सभी लोगों को ले लो, ठीक है। 9 ठीक है, 6, देखो ये रहा आपका 6 और 9, तो ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम 9 9 7 9 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। 12 और 32 क्या होगा? 12 + 32, अभी ऐसे लिख लो, मन कर तो जोड़ भी देना।
117 आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं फाइनली जोड़ के ये आंसर लिख दे रहा हूँ 44, ठीक है। देखो इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 12 32 जोड़िएगा 44 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया था। देखो यहाँ पे कितना आया, 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी मैट्रिक्स का आर्डर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे 2 ऑर्डर 2 था, देखो मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर 2 के, तो आंसर भी क्या होगा, वही ऑर्डर का 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझ गए कि मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बेसिक पॉइंट्स था, ठीक है। देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये पहला मैट्रिक्स ए था, ये दूसरा मैट्रिक्स बी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एक कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरी कहानी सही है, पहला कंडीशन मेरा सही है। अब मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या था, कैसे लोग बनेंगे, तो 3 क्रॉस 3 यानी 3 रो 3 कॉलम के एलिमेंट बनेंगे, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम, तो ये कैसे होंगे, 3 रो 3 कॉलम में, देखो 3 रो 3 कॉलम में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 4 है, फर्स्ट कॉलम कौन है 6, हो गया। यहाँ पर कौन आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बातें समझने के ध्यान करिएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो यही है ना, बस अकेला बेचारा। फर्स्ट कॉलम कौन है, बेचारा अकेला यही है, ठीक है। इसी तरह आप सब में कर लेना, 6 × 6 6 × 7 6 × 9 9 × 6 9 × 7। आप इतनी बातें समझ रहे हो। देखो अब सेकंड वाले पाते हैं, इसका नाम क्या होगा बाबू, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो मतलब सेकंड रो के सभी एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट तो एक ही है भाई, सेकंड रो में आगे कोई है ही नहीं है, तो बस 6 ही लेंगे ना, इसलिए मैं प्लस नहीं लगा रहा हूँ। अगर कोई दूसरा रहता तो प्लस लगा के फिर लिखता। तो सेकंड रो के सभी एलिमेंट ये हो गया, और सेकंड रो के सभी एलिमेंट, लेकिन कैसा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, लेकिन तो एलिमेंट किसका होगा, फर्स्ट कॉलम का। इसी तरह इसका देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो के सभी एलिमेंट 6, सेकंड कॉलम 7, ठीक है। सेकंड कॉलम में भी एक एलिमेंट है ना, बात क्लियर हो गई। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो आपने इतना कुछ समझा, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।